ये ऐसे कैसे संभव हुआ और क्यों हुआ? एक बार पहले की घटना है, त्रेता युग की। भगवान राम जब रावण का वध करके वापस आए तो माता सीता कहने लगी मैं कि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहती हूँ, कोई ब्राह्मण लेके आओ। ब्राह्मण लेकर आए, दो चार फुलके खाए, उठ के चले गए। माता सीता को तृप्ति नहीं हुई, नहीं ये कोई ब्राह्मण है, कोई अच्छी खुराक वाला लेके आते। और दो चार लेके, नहीं 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 ये कोई ब्राह्मण नहीं, कोई अच्छी खुराक वाला ले। आप तो समझ गए भगवान अगस्त्य मुनि को बुला लिया। कहने लगे महाराज हमारे यहाँ भोजन करना है। आप तो अगस्त्य मुनि तो बड़े खुश हुए, अरे भगवान राम के यहाँ भोजन है, आज तो बड़ा आनंद आएगा। आप पहुंचे, भगवान राम कहने लगे महात्मा जी थोड़ा भोजन भी ठीक ठाक करना है। कहते वैसे ही? कहने लगे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गया। अब अगस्त्य मुनि बैठ गए भोजन करने के लिए। एक दिन हो गया, चल रहा है भोजन, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए लगातार। सीता मैया घबराई, मन में विचार किया ये कैसा ब्राह्मण है, 3 दिन हो गए, अभी तो और भी 7 दिन हो गए। सीता मैया और ज्यादा घबराई, न जाने कब इसका पेट भरेगा। अब रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, मेरी मदद करो। गणेश जी को भी बुला लिया, मेरी मदद करो रसोई में। अब सारे के सारे लग गए। इधर से अगस्त्य मुनि भोजन करते जा रहे हैं और भोजन करते करते 18 दिन बीत गए। 18 दिन तक भोजन चलता ही रहा अखंड। अब सीता मैया घबरा गई, मन में विचार किया ये कैसा ब्राह्मण पकड़ के ले आए हैं, ब्राह्मण है कि कुआ है पता नहीं। धीरे से गई, पंडित जी महाराज। हाँ जी बोलो। मैं बीच में नहीं बोलता, वैसे तो बोलो क्या बात है। बीच में पानी पी लिया करते हैं, पानी पी लिया करो, पीना चाहिए। अगस्त्य मुनि कहने लगे अभी बीच आने तो दो, फिर पी लेंगे पानी। अब तो घबराई सीता मैया, 18 दिन में अभी तक बीच ही नहीं आया, पता नहीं कितने महीने लगेंगे। दौड़ी दौड़ी गई, भगवान राम के चरणों में गिर पड़ी, भगवान बताओ क्या हो गया। वो आपका ले आया हुआ ब्राह्मण तो 18 दिन के कह रहा है कभी बीच ही नहीं आया है, उनको शांत करो, हम तो हार चुके हैं। अच्छा ब्राह्मण लेकर आया हूँ ना। हाँ अच्छा तो लेकर के आए हो, मगर कम से कम हमारे पर दया करो। ठीक है कोई बात नहीं। गए अगस्त्य मुनि के पास, इशारा किया महाराज बस अब नारायण हरि करो। अब तो मारी, कहने लगे बस भाई हो गया हो गया। मारी डकार, डकार भी कोई छोटी मोटी थोड़ी थी, कोई हाथी चिंगाड़े जाने। वो मारा डकार पूरा। इसी डकार तो कहीं म्यूजिक में भी कौन, इसी डकार में। आप कहने लगे पूर्ण हो गया भाई, पूर्ण हो गया, पानी लेके आओ। पानी लेकर के आओ। भगवान कहने लगे महाराज पानी नहीं मिलेगा अब आपको। क्यों? इतने दिन हो गए भोजन करते करते, पानी का कोई हिसाब किताब तो है नहीं, कितना पियोगे आप। ये पानी तो आपको हम अगले जन्म में पिलाएंगे, अगले युग में। अब उसी जल को पिलाने के लिए अगस्त्य मुनि को बुलाया है यहाँ। आओ वो आपका जल पी लो। इतने बड़े बड़े महान ऋषि हुए हमारी भारत भूमि पे, एक युग में भोजन करते हैं, दूसरे युग में जाकर के जल पीते हैं।
और जल भी क्यों थोड़ा मोड़ा नहीं, जितना इंद्र ने बरसाया था सारा का सारा पी लिया। अब धूल उड़ रही है। जाकर के इंद्र ने कहा जाकर के देखो डूब गया का वृंदावन। तो सेवक आए तो महाराज वहां तो क्या डूब गया होगा, वहां तो धूल उड़ रही है। ओहो ये तो गलती कर दी, ये तो भगवान है, भगवान की माया है। तो आए नीचे आकर के भगवान से अक्षमा मांगी, गलती मानी, कहने भगवान मेरे से गलती हो गई। सिर्फ 10 श्लोकों में स्तुति की, भगवान खुश हो गए। कोई बात नहीं, आगे गलती मत करना, ठीक है महाराज। वहां 40 श्लोकों में स्तुति की थी ब्रह्मा जी ने गलती करके, इतने खुश नहीं हुए भगवान। यहां 10 श्लोकों में ही खुश हो गए। इसका कारण था ब्रह्मा जी ने तो भक्तों को और भगवान को 1 वर्ष तक अलग रखा था, और इंद्र ने गलती तो की मगर भगवान को और भक्तों को इकट्ठा रखा 7 दिन तक, इसलिए थोड़े में ही संतुष्ट हो गए। इस प्रकार से इंद्र अपने स्वर्ग में चले गए। अब वापिस जो है गोवर्धन को वापिस स्थापित किया। सारे के सारे बाल गोपाल दूर खड़े हो गए, जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कहे क्या कर रहे हो भैया? कहने लगे नहीं भाई हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। क्यों? तुम तो भगवान हो भाई। अरे मैं कैसा भगवान हूँ? कभी तुम मेरे को भगवान बना देते हो, कभी मेरे को कहते हो तुम मेरे सखा हो, तुम्हारा ही पता नहीं मैं कैसे हूँ भगवान। भैया तुमने वो छोटी वाली उंगली पर पर्वत को धारण कर लिया, इतने बड़े पर्वत को। नहीं भैया ये ऐसा नहीं हुआ, भगवान ने माया फेरी। मैं तुम मेरी तरफ देख रहे थे ना? हाँ हम तो देख रहे थे, और मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था, और मैं तुम्हारी आंखों से अपनी तुम्हारी शक्ति खींच करके अपने अंदर इकट्ठी कर ली, उससे मैंने गोवर्धन कर लिया। ये अच्छा पहले तो तुम माखन ही छोड़ते थे, अब हमारी शक्ति भी चुराने लगे। अब पता लगा ये तो पर्वत तो हमने उठा रखा था, हमारी शक्ति से उठा था ये। वैसा ही वात्सल्य उमड़ पड़ा, भगवान की माया फेर दी, दोबारा से बाल सखा एक सखा इकट्ठे हो गए। अब जो है एक दिन धीरे धीरे वो गाय चराते चराते बहुत दूर निकल गए। आज की जो ये कथा है, ये भगवान की जो कथा है भागवत जी की, ये प्रेम की है, प्रेम की लीला। इसमें रीढ़ है, ये भागवत जी की रीढ़ है। जिसको प्रेम हो गया भगवान से, उसको किसी प्रकार से जप तप करने की जरूरत नहीं। मगर ये प्रेम इतना आसान भी नहीं है कि हो जाए, क्यों पहले आपको इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और भगवान के ध्यान में अभ्यास करने पड़ेगा, जब जाकर के वैराग्य होगा, और वैराग्य के बाद में भगवान से प्रेम होगा। अगर ऐसे प्रेम हो तो फिर सबका ही हो जाए, ऐसा नहीं होता। और जिसका प्रारब्ध अच्छा है, जिनके बहुत से जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए हैं, उनका प्रेम तो जल्दी हो जाता है बचपन में ही, तो भगवान को मिल जाते हैं। तो प्रेम की जो लीला है, और जब तप यज्ञ हवन जितने भी हैं, वो सारे के सारे एक साइड में, और भगवान से प्रेम एक साइड में। कुछ भी ना आता हो, बिल्कुल मूर्ख हो, मगर प्रेम हो जाए बस उस भगवान से, तो फिर आपके अंदर में, आपके हृदय में आनंद का समुद्र उमड़े पड़ेगा। अब वही लीला आरंभ हो रही है। बहुत दूर चले गए,
गाय चराते चराते तो भगवान ने कहा, अरे बाल सखाओ। हाँ बोलो भैया क्या बात है? भूख लग गई भाई, कोई भोजन लाओ। यहाँ कोई छोटे मोटा गांव होगा, वो दिखाई दे रहा है गांव है, उससे भोजन लेकर के आओ। ठीक है, वे लेकर के आते हैं। बाल गोपाल गए तो वो ब्राह्मणों का गांव था। वो ब्राह्मण हवन कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा। उन ब्राह्मणों ने देखा, बाल गोपालों ने जाकर के राम राम की। कहने कौन हो तुम, कहां से आए हो? कहने लगे हम तो यहाँ बलराम और कृष्ण आए हैं, भोजन के लिए आए हैं। भाग जाओ यहाँ से, कहीं के गवाले कहीं के आए भोजन वाले, दौड़ जाओ यहाँ से। अब वापिस आ गए मुंह लटका करके। कहने लगे भैया कहाँ पे भेज दिया हमको? क्यों, क्या हुआ? अरे वो तो राम राम ही नहीं ली हमारी। उन्होंने तो फटकारा, कहां से आ गए ग्वाले, भाग जाओ यहां से। अच्छा, अरे तुमने गलती कर दी। कैसी गलती कर दी? तुम्हें उनके पास जाना नहीं चाहिए था, तो माताओं के पास जाते, उनके घरों में, तो वहां माताओं का हृदय बड़ा दयालु होता है, वो देती तुम्हारे को भोजन। अब यहां शिक्षा मिलती है, माताओं का जो हृदय है वो बहुत ही दयालु है, भाव बहुत है इसमें। इनमें ममता भी है, वात्सल्य भी है, भाइयों में नहीं है इतना। कोई बच्चा अगर रूठ जाएगा तो बात के माँ का न जाएगा, हे माँ माँ, और बाप का न कोई कौन था, बाबू का न मेरा बाबू एक और फटका रहेगा ऊपर से, और माँ अपने आंचल में लगो लेगी। ना ना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वात्सल्य भाव है। दिमाग की थोड़ी कमी है इसमें, दिमाग थोड़ा कम है। और यो दिमाग की खोपड़ी लिया हंड है। मैं ज्ञानी हूं, मन के मतलब राम थे, मन के मतलब भागवत से। क्या भागवत है, क्या भगवान है? हमारे तो सबकी भी ठाठ है, अच्छा धन है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे घोड़े हैं। अरे माताओं को ऐसा नहीं लगता, ये उनके अंदर बड़ा वात्सल्य है। जहां भी कथा होती है, सत्संग होता है, अभी नहीं, अभी तो थोड़ी थोड़ी ये भी है कि तो पूरा पूरा पंडाल भर देंगी। इनकी आबादी कितनी है सत्संग में? 70% है, और भाइयों की 30%। कभी कभी तो 30 में भी घाटा आ जाए, 30 भी कौन नहीं हुई, कब और भी कम हो जाए। और गौशाला में कथा कराते तीन भगत जाया करते बस, और माताओं का पंडाल बन जाता। तो इनमें भाव है। भगवान ने कहा माताओं के पास जाना चाहिए था। आप फिर दोबारा गए, अब वो जो हवन कर रहे थे पंडित जी, हो कहां जा रहे हो? फिर आगे दोबारा, फिर दोबारा आगे मूर्ख। भगवान ने कह दिया इनकी तरफ देखना मत, सीधे घर में घुस जाना। और वो गए, सीधे घर में घुस गए। माताओं ने देख के, आओ भैया आओ, कहां से आए हो, कौन हो? हम बाल सखा हैं, और हमारे यहाँ कृष्ण और बलराम आए हैं, दूर आ गए, हम गाय चराते चराते, वो भूखे हैं, भोजन के लिए आए। माताओं को आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अरे कृष्ण और बलराम आए, अभी ठहरो बैठो, अभी बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती, बनाया बढ़िया बढ़िया भोजन। और कहने लगी एक बात है कि हम अपने साथ आपके साथ चलें तो कैसा रहेगा? मैया हमारे को तो कोई आपत्ति नहीं, चलो फिर ठीक है, हम भी साथ चलेंगे, दर्शन करेंगे हम कन्हैया। अब माताएं भी चल पड़ी। वो पंडित जी हवन कर रहे थे, वो कर हो कहाँ जा रही हो? हाँ कहाँ जा रही हो? अब वो क्या करे, माताओं ने एक, इनके ने एक हथियार है,
यो ओढ़ना को नहीं है यो न्यू एक पास टेढ़ा कर ले, टेढ़ा कर पास किवी को नहीं हो, ये न्यू टेढ़ा करके गाली भी काट दे तो भी कोई खास बात करी इनका ना हथियार है यो। और यो न्यू कर लिया और पंडित जी का देखा को नहीं वो हूँ करते रहेगी, वो न्यू करती और पल्ला के भीतर हुआ क्या हूँ पड़े रहो यार हूँ पड़े रहो, हम जा रहे वहां ठीक जा रही और पंडित जी देखती रहेगी। वो चली गई आगे, बलराम और कृष्ण को देख करके माताएं तो गदगद हो गई, आनंद हो गया। हाँ माताओं तुम भी आई हो? हाँ हम भी आई हैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए। हमें एक ही जिज्ञासा है, क्या है माताओं बताओ? हम आपको गोद में बैठा करके भोजन करवाना चाहती हैं। बड़ी अच्छी बात है माताओं, बैठाओ गोद में, हमारे को भोजन करवाओ सभी को। अब माताओं ने गोद में बैठा करके बड़े भाव के साथ आनंद के साथ भोजन करवाया भगवान को। अब भगवान कहने लगे मैया अब हमने भोजन कर लिया, जाओ वापिस। कहने लगे नहीं अब नहीं जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे को घुसने नहीं देंगे, वो हम आई थे वो हूँ लाग रहे थे करने। माताओं आप तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ एक शिक्षा मिलती है, जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई हो, जिस तरह दुरु को हो गई थी तो उतान पात हाथी घोड़े लेकर के गया था, जिसको भगवान की दर्शन हो गए हो उसका संसार में सभी प्रेम करने लग जाते हैं। तो कहने लगे आप तुम्हारे को कोई भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, जाओ। वापिस गई। सारे ब्राह्मण देवता अपनी पत्नियों के पांव की तरफ दौड़े, कहने क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे तुम ही भाग्यशाली हो, हम तो यहाँ यज्ञ करते करते हमारे तो हाथ जल गए और तुमने तो कुछ भी नहीं किया, भगवान के दर्शन कराई, अब हमारे को पश्चाताप हो रहा है। ऐसा करके हमने गलती की, तुम्हें रोक रहे थे, आपके भाग्य उदय हो गए तो भगवान के दर्शन किए। ऐसा भाव माताओं का देख करके उनके जो पति थे वो उनका भी हृदय पिघल गया। वापिस अपने घरों में आनंद से रहने लगे। यहाँ कहने का भाव है, भाव जिसके अंदर है उसके हृदय में भगवान है। तो माताओं में भाव ज्यादा होता है। कहीं जाकर के देख लो आप, कहीं सत्संग में जाके देखो, माताएं मिलेंगी, दुनिया भर की भाई मिलेंगे, कोई एकादा। एक बात और भी है, ये दास तो साम बैठते हैं या और कड़े बैठते हैं या कड़े ब्याह में बित देता है, इन बापड़िया ने कोई कड़ा दे तो जाको नहीं। और ये सत्संग में रोक कौन सके कोई, क्यों? वो डर रहे हैं, फिर कभी इसने रोकांगे तो कदे घर में कहीं में गड़बड़ तो ना हो जाएगी। डरे हुए, डरते रोके को नहीं हुए माताओं ने, और रोके तो भी नहीं पड़ा रहा तुम्हारी तो दावा को नहीं, मन भी रोका है। ये ऊपर तो डांटा मारते हैं, सत्संग के लिए ये बड़ी खुश रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। अब जो है सारे के सारे जो बाल गोपाल थे